नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी में जब से ज्ञानवापी विवाद का सर्वे हुआ है तब से यूपी सरकार में सबसे अधिक दिलचस्पी इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लग रही है। सर्वे के बाद जब शिवलिंग मिलने का दावा किया गया तो उसके तुरंत बाद मौर्य ने इसको लेकर ट्वीट किया और खुशी जताई। तो वहीं अब उन्होंने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है। मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा का नाम सुनते ही सपा का मन कसैला हो जाता है और कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राम कर्म, कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पूरा मामला सीनियर डिवीजन वाराणसी के सिविल जज से जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाए और इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने कहा, यह एक जटिल और संवेदनशील मामला है। हमें लगता है कि मुकदमे की सुनवाई ट्रायल जज के बजाय जिला जज द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि बेहतर होगा एक अनुभवी व्यक्ति इसे सुने। अदालत ने आदेश दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर अर्जी को लेकर जिला जज को एफआईआर के आधार पर फैसला करना होगा और तब तक अदालत की ओर से इस मामले में 17 मई को दिया गया आदेश जारी रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के आदेश में कहा था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाए और वजू व नमाज से नहीं रोका जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मांग की गई थी कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया और कहा कि अब इस मामले को जिला जज के द्वारा ही देखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हैं कि वो वजू के मामले में उचित इंतजाम करें। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के लिए चुनिंदा जानकारी लीक करना बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा गुरुवार को एक सील बंद लिफाफे में वाराणसी की एक अदालत को रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद इसकी जानकारी मीडिया में लीक कर दी गई थी और फिर मीडिया ने अपने अपने ढंग से एक के बाद एक कार्यक्रम दाग दिए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से आज रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद आज वो रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आजम से इस दौरान अखिलेश यादव को लेकर बार बार सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने हर सवाल को टाल दिया। हालांकि उन्होंने इस दौरान अपने ही अंदाज में कहा कि हमारी तबाही में मेरा अपना ही हाथ था। उन्होंने कहा कि मेरे अपने लोगों की बड़ी भूमिका है, लेकिन मालिक से दुआ है कि उनको सद्बुद्धि आए। आजम खान ने कहा कि मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनसे जेल में एक दरोगा ने मुलाकात की और कहा कि जब आप रामपुर जमानत पर आएँ तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें, आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान ने कहा कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मौजूदा सरकार को मुझसे इतनी घृणा क्यों है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड रेस के मामले में शुक्रवार शाम को पटियाला की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इससे पहले उन्होंने सरेंडर करने के लिए एक और वक्त मांगा था और इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। सिद्धू को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेस के मामले में 1 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बता दें, रोड रेस का मामला 1988 का है। इस मामले में 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी। इस शख्स का नाम गुरनाम सिंह था और वो पटियाला के रहने वाले थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे मारे, जिसके बाद आरजेडी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सीबीआई के छापे से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि दुख हुआ कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार देश के लोकतंत्र को कहां लेकर जा रही है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए उनके वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि जब जब सरकारें हिलती हैं तो जन उभार की राजनीति होती है। जब सरकार के विरुद्ध सामाजिक और राजनीतिक गोलबंदी होती है तो भय और खौफ की राजनीति शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारें एक के जरिए दूसरे को डराने की कोशिश करती हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में आरजेडी ने कहा कि केंद्र सरकार की क्षमता नौकरी देने की नहीं है, इसलिए नौकरी देने वालों और उसकी बात करने वालों पर छापा मारा जा रहा है। बता दें, हाल फिलहाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कई बार बातचीत होने और एक पेज पर आने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। इस बीच एक नया केस दर्ज कर छापेमारी की गई है। शीना बोरा हत्याकांड में पिछले 6.5 सालों से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी आज जमानत पर रिहा हो गई। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि वो बाहर आकर बहुत खुश हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी घर जा रही हूं, मैंने उन्हें सबको माफ़ कर दिया है जिन्होंने मुझे कभी दुखी किया। जेल में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है।
इंद्राणी को बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। बता दें, इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। मीडिया संस्थान चलाने वाली मुखर्जी को 2015 में अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। अदालत ने रिपोर्ट जमा करने के लिए समय इसलिए बढ़ा है क्योंकि तकनीकी समिति ने इसके लिए आग्रह किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि समिति द्वारा कम से कम 29 मोबाइल डिवाइसेस की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब टेक्निकल कमेटी पर्यवेक्षी न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपती है तो न्यायाधीश अपनी टिप्पणियों को भी जोड़ सकेंगे, इसलिए हम इस रिपोर्ट को सौंपने का समय बढ़ाना उचित समझते हैं। साथ ही कमेटी को जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि उदयपुर में हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर बेनतीजा रहा। कांग्रेस, बीजेपी व कई क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि उनसे बार बार उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बारे में अपनी राय देने की मांग की जा रही थी। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि उनके विचार में ये चिंतन शिविर कांग्रेस में जो हालात अभी हैं उसे लंबा खींचने और कांग्रेस नेतृत्व को कुछ और समय देने के अलावा कुछ भी सार्थक हासिल करने में फेल रहा और कम से कम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिख रही भयंकर हार तक ऐसा हुआ है। बता दें कि प्रशांत किशोर की बीते दिनों कांग्रेस नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें हुई थीं और उनके कांग्रेस में शामिल होने की जोरदार अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात बन न सकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। राज ठाकरे ने कहा कि तत्काल प्रभाव से वो अयोध्या का दौरा रद्द कर रहे हैं और इसे रद्द किए जाने की वजह के बारे में पुणे में 22 मई को होने वाली रैली में जानकारी देंगे। बता दें कि जब से राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था तभी से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उनका विरोध कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के साथ की गई बर्बरता पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो उन्हें अयोध्या में दर्शन नहीं करने देंगे। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले थे। हैदराबाद के डॉक्टर के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुठभेड़ एक दिखावा थी। इसने रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों को जानबूझकर मारने के इरादे से गोली मार दी गई। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले हैदराबाद के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में चारों आरोपी दिसंबर 2019 में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। हैदराबाद पुलिस ने तब दावा किया था कि पुलिस जांच के लिए जब चारों आरोपियों को हत्या की जगह पर ले जाया जा रहा था तभी उन्होंने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में चारों वहीं पर ढेर हो गए। उस कथित मुठभेड़ को लेकर पुलिस प्रशासन के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठा था। जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो अदालत ने जांच पैनल नियुक्त कर दिया था। हैदराबाद के पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुठभेड़ एक दिखावा थी। इसने रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि आरोपियों को जानबूझकर मारने के इरादे से गोली मार दी गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।